है ना। अब हमें एक की बजाय क्या करना पड़ेगा, कितने मेमोरी वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? 2। तो ये हमारी एक लर्निंग हुई कि हम क्या करेंगे, जो वीक में हमें मेमोरी वर्ड्स दिया है वो वीक में हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, हम सब दिखाएंगे सारे। और यहाँ पे चारों बच्चे बीच बीच में बातें कर रहे हैं, बातें नहीं करनी अभी, यहाँ सुनना है फटाफट से। ओके, सो नेक्स्ट वीक 2 मेमोरी वर्ड्स करनी है। चलिए अब मैं फर्स्ट स्लाइड आप लोगों के लिए खोल रही हूँ। ओके, इसमें क्या दिख रहा है हमें, क्या है, आलोक की सच्चे प्यार की तलाश। क्या समझ में आ रहा है इससे हमें? कौन आलोक है? हाँ, और वो क्या क्या खोजने की कोशिश कर रहा है, क्या खोजने की कोशिश कर रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट, फिर फटाफट स्लाइड्स आगे बढ़ाऊंगी। क्या खोजने की कोशिश कर रहा है? सच्चा प्यार। सच्चा प्यार, यस वेरी गुड। सारा आप अपना वीडियो भी खोल के रख सकते हैं। सच्चा प्यार, तो प्यार कौन कौन करता है हमसे, हमसे कौन कौन प्यार करता है? आस्था, मान, ब्लेसी, अभिनव, मानसी, सृष्टि, जेकब, कौन करता है प्यार? वेरी गुड, प्लीज बोलिए। प्रभु यीशु मसीह। ओ, आप तो सीधा मेरे उस पे कंक्लूजन पे पहुंच गए। यस, प्रभु यीशु मसीह तो करते हैं हमसे प्यार। उनका प्यार चेंज होता रहता है क्या? जैसे हमारा चेंज होता है ना मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा डांट देते हैं, हमारे मार्क्स कम आते हैं, तो क्या होता है, मम्मी पापा अच्छे नहीं है, हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो हमारा प्यार तो चेंज हो रहा है ना। ऐसे क्या होता है, जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी थोड़ा सा हमसे मनमुटाव सा कर लेते हैं, कभी कभी गुस्सा कर देंगे, कभी कभी बात नहीं करेंगे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का प्यार चेंज होता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं होता। ओके, अभी हम आगे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता वो भी पता चलेगा। पर अभी एक हम क्या करते हैं, एक अपनी फ्रेंड के थ्रू एक स्टोरी देखते हैं, है ना। वो भी हमारी तरह ही है, उसकी लाइफ में भी कुछ कुछ हो रहा है, सब कुछ हमारे लाइफ की तरह नहीं, कुछ कुछ हो रहा है, और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आलोक हमारा फ्रेंड है, जिसकी स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। ठीक है, आलोक और उनका परिवार क्या था, कहीं दूसरी जगह से इस जगह पे शिफ्ट हुए थे, ठीक है ना। और उसका बेस्ट फ्रेंड, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, यस और नो, थम्स अप। हमारे फ्रेंड्स नहीं है परी रूही, फ्रेंड्स नहीं है, है ना। मानसी, फ्रेंड्स है हमारे, यस वेरी गुड, यस हमारे फ्रेंड्स हैं। तो उसका भी फ्रेंड था, उसका नाम क्या दिख रहा है यहाँ पे, उसका फ्रेंड कौन है? आशीष। आशीष, वेरी गुड। छोटे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, बड़े बच्चे बता सकते हैं। तो आलोक हमारा फ्रेंड है, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आशीष है। ओके, आलोक एक खुश मिजाज और हंसमुख बच्चा था। कैसा था वो बच्चा, रोता रहता था क्या आलोक? नहीं। नहीं, आप ऐसे थम्स डाउन कर सकते नहीं, वो तो हंसमुख बच्चा था। फिर क्या हुआ, जीवन में उसके एक ही समस्या थी, उसके जीवन में क्या समस्या थी, आपके जीवन में क्या समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है आपके जीवन में? मुझे तो नहीं लगता कुछ है। नहीं, वेरी गुड, रुड़की से तो नहीं बोल रहे, मानसी भी नहीं बोल रही है, परी, रूही, सृष्टि नहीं, वेरी गुड। हमारे जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, उसके जीवन में एक समस्या थी। उसके जीवन में क्या समस्या थी, देखते हैं कि उसके जीवन की समस्या क्या थी। उसके माता पिता अक्सर क्या करते थे, बहस करते रहते थे। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, इसमें पिक्चर में क्या हो रहा है, कोई शैडो दिख रही है, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ना। तो उसके माँ बाप क्या करते रहते थे, अक्सर झगड़ा करते थे। तो जब झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, घर में कैसा लगता है, हमें अच्छा लगता है? बुरा नहीं। लगता अगर हम झगड़ा करते हैं अपने आपस में बहन भाई, तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। अगर पेरेंट्स झगड़ा करते हैं या बहस करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। ओके, हम सब सारे के सारे, यस वेरी गुड। हाँ, ओके। तो आलोक अक्सर बाहर रहता था ताकि वह थोड़ी देर के लिए भी यह दिखावा कर सके कि उसके माँ बाप बहस और लड़ाई नहीं कर रहे हैं। जब हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम शो करते हैं। वो क्या शो करता था, बहुत सारी चीजें, वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता था कि मेरे घर में सब ठीक है, मैं किसी को शो नहीं करूं कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम्स है। कभी वो अपने कार्टून कैरेक्टर्स और अपने एनिमल्स के साथ अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता था, है ना। तो ये इमेजिन करता था वो
और लोगों को दिखावा करता था कि वो बहुत सही है, पर बहुत खुश है। पर उसके घर में क्या हो रहा था, लेकिन लड़ाई और अधिक तीव्र होने लगी। किसके बीच में तीव्र होने लगी लड़ाई? कौन लड़ रहा था? आशीष और अमोल लड़ रहे थे क्या? कौन लड़ रहा था? आलोक, सॉरी, आलोक और तो वो तो नहीं लड़ते थे, उनके मम्मी पापा काफी लड़ाई करते थे। ओके, तो मेरे माता पिता जैसे लोग जिन्हें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हर समय बहस और लड़ाई करते रहते हैं, तो वो क्या बोलता था? वो क्या सोचता था कि ये तो हमेशा बहस और लड़ाई करते रहते, कैसे माता पिता हैं ये। फिर अब वो क्या होता है, हम जब अपने फ्रेंड से लड़ाई करते हैं तो क्या होता है, वो अगले दिन हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं दोबारा से। आज हम कट्टी कट्टी बोल देते हैं, ओके कट्टी, आज तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। फिर क्या होता है, अगले दिन हम क्या करते हैं कि वो कैसे हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं? माफी मांगते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। माफी मांगते, सॉरी बोलते हैं। और बड़े बच्चे सॉरी बोलते हैं ना, हम भी, हमें ये आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, जब अच्छा हम माफी मांगते हैं ना, हो जाती है, ठीक है ना। पर यहाँ पे ना उनके पेरेंट्स माफी नहीं मांग रहे हैं, वो हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उनकी सुलह नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बहुत परेशान है। वो क्या करता है, कभी कभी आलोक रोते हुए सो जाता था, और उसे नहीं पता था कि इस परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है। वो इस परिस्थिति, मतलब ये सिचुएशन को वो कैसे चेंज कर सकता है कि उसके पेरेंट्स ना लड़े। फिर एक दिन आलोक स्कूल से घर आता है, और उसने कोई बहस या लड़ाई नहीं सुनी होती। अब आज ना कुछ डिफरेंट था, आज का दिन, आज का डिफरेंट ये था कि आज उसके पेरेंट्स लड़ाई नहीं कर रहे थे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा था। तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है ना। जब वो और अंदर जाता है घर में, तब उसे क्या पता चलता है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ रो रही थी, और उसके पिता भी बहुत देर तक उदास दिखे। किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके जो फादर हैं, जो उसके पिता हैं, वो उससे कुछ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ और मैंने फैसला किया है कि यह सबसे अच्छा होगा कि अगर हम सब साथ ना रहें। उसके फादर, उसके पिताजी एक फैसला सुनाते हैं। वो क्या फैसला होता है कि उन्हें अब साथ नहीं रहना है। कौन नहीं साथ रहना चाहता? कौन नहीं साथ रहना चाहता? सृष्टि, परी? आलोक के मम्मी डैडी। हाँ, आलोक के मम्मी डैडी साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो अब क्या, हम जब एक फैमिली होते हैं तो हमें अलग अलग रहना चाहिए? हम अलग अलग रहते हैं? नहीं, हम एक साथ रहते हैं। कभी होता है मम्मी का ट्रांसफर हो गया या पापा का ट्रांसफर हो गया, वो एक अलग चीज होती है। पर हम लोग लड़ाई की वजह से, मनमुटाव की वजह से तो अलग नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने कैसे बांधा है, एक परिवार के साथ बांधा है ना। तो हमें ऐसे ही रहना चाहिए, और हमें क्या कर लेना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। सॉरी बोल के फटाफट से सुलह कर लेनी चाहिए। पर यहाँ तो मामला कुछ और भी ज्यादा है। तो अब जो आलोक है, वो तो उतना समझ ही नहीं पाता कि उसके फादर ऐसा, उसके पिता ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
तो वो पूछते हैं कि आप क्या अंधेरा होने से पहले घर आ जाएंगे ना पापा? तो तुम्हारी माँ और मैंने फैसला किया है कि यह सबसे अच्छा होगा अगर हम अब साथ ना रहें। तो उसको समझ नहीं आता, वो बार बार ये पूछता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और उसे अलग रहने का मतलब क्या है। शायद हो सकता है कि मेरे पिताजी जो है शाम तक वापस आ जाएं। नहीं बेटा, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, मैं अब से यहाँ नहीं रहूंगा, अब से यहाँ नहीं रहूंगा। पर उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं 2 हफ्ते में, हर 15 दिन में तुम्हारे पास मिलने आऊंगा, और हम क्या क्या कर सकते हैं, हम स्केटिंग कर सकते हैं, हम जू जा सकते हैं, हम आइसक्रीम खा सकते हैं। तो बोलता है अरे वाह, अगर हम ये सब कर सकते हैं तो क्या मम्मी भी हमारे साथ आ सकती है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मेरे पापा मेरे साथ तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं 15 दिन के बाद, पर मेरे मम्मी के साथ क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार होगा। प्लीज पापा, माँ को चिड़ियाघर जाना पसंद है और पिकनिक और आइसक्रीम खाना पसंद है, ये सब है ना। तो बच्चा जो है बार बार समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके मम्मी पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। आस्था, मन, ब्लेसी, अभिनव, एक बात मुझे बताइए कि उसको कहाँ कहाँ उसके फादर लेके जाने के लिए बोल रहे थे, कि वो कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं? मॉल मॉल, आइसक्रीम आइसक्रीम जो स्केटिंग हाँ, स्केटिंग। स्केटिंग के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करता। अब उसके फादर क्या बोल रहे हैं, प्लीज पापा, माँ को चिड़ियाघर जाना पसंद है और पिकनिक और आइसक्रीम खाना पसंद है, खासकर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। पर उसके पापा बोलते हैं ये तो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारी मम्मी आए। ओहो, यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारी माँ से मैं प्यार नहीं करता। तो उसके पापा का प्यार तो चेंज हो गया, है ना। पहले तो करते थे, पर अब तो वो नहीं करते, और अब वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत आपस में लड़ाई करते थे, है ना। पर क्या हम लड़ाई करने के बाद हमारे रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं? हमारे नो। रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं? मतलब नहीं, हमारे फ्रेंड्स भी वही रहते हैं। कुछ कुछ बातें हमें मम्मा की पसंद नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा हम अपने आप को सुधार लेते हैं, थोड़े चेंजेस कर लेते हैं, और फिर से हम एक साथ रहने लग जाते हैं, है ना। क्या दिख रहा है अब यहाँ पे, क्या हो रहा है? पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है हमें? मैम रो रहा है। क्या हो रहा है? मैम वो रो रहा है। हाँ, वो रो रहा है। यस, आलोक बाहर भागा। वो कुछ देर रोया, लेकिन सबसे ज्यादा उसने चीजों को बदलने का कोई तरीका सोचने की कोशिश करी। उसने क्या करा, वो भागा, वो रोया, पर उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे कैसे इस चीज को मैं बदलूं, कैसे सिचुएशन को मैं बदल सकता हूँ। मानसी, आपको जवाब नहीं दे रहे हो? काश मैं ये जान पाता कि सच्चा प्यार कैसा कैसा होता है। थोड़ा प्यार लेता और माँ बाप पापा को देता, और हम साथ होते और फिर से खुश होते। तो क्या सोचते हैं कि यार, जब पापा का प्यार चेंज हो गया है तो क्या चीज जरूरी है, मुझे ये जानना है कि ये प्यार क्यों चेंज हो गया। सृष्टि, परी, रूही, आपके वीडियोस खोलिए बेटा, सारा वीडियोस खोलिए। बहुत सिंपल सी स्टोरी है ना। तो वो प्यार के बारे में जानना चाहता है। किसके बारे में जानना चाहता है? प्यार के बारे में जानना चाहता है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, उसमें क्या हो रहा है? अब मुझे कौन बताएगा, सृष्टि, परी, कौन बताएगा? आप लोग तो पढ़ भी सकते हैं। अब अभिनव, आप तो बता रहे हैं, वेरी गुड। रुड़की से मुझे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, एक बार ये बड़े वाले बच्चों से पूछते हैं। वो बैठ के जा रहा है। बड़े वाले बच्चे बताएंगे कि अब उसके पापा ने क्या बोला था, जो मैंने पहले बताया कि 2 हफ्ते में वो मिलने ही आएंगे, है ना। तो उसके पास कितना टाइम है? हाँ सृष्टि, बोलिए। सुनो बेटा, मैं तुम्हें 2 हफ्तों में मिलूंगा और हम खूब मौज मस्ती करेंगे। यस, खूब मौज मस्ती करेंगे। तो अब उसके पास कितना टाइम बचा ये प्यार को समझने के लिए, कि प्यार क्या है, सच्चा प्यार जानने के लिए कितना टाइम है उसके पास? 2 वीक्स। 2 हफ्ते। 2 वीक्स, यस, 2 हफ्ते हैं उसके पास। ओ, तो मेरे पास 2 सप्ताह का समय है, मुझे सच्चे प्यार की तलाश करनी है। तो अब वो सच्चे
प्यार की तलाश करता है। अच्छा, उसे कोई बताता है कि सच्चा प्यार ना लाइब्रेरी में जो डिक्शनरी होती है, शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी। डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। यस और नो? छोटे वाले बच्चों को शायद नहीं पता होगा। आस्था, मान, ब्लेसी, मानसी, डिक्शनरी में क्या होता है, किसके मीनिंग होते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स। वर्ड्स के meaning होते हैं, थोड़े डिफरेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स के, है ना, उनके मीनिंग होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे खोजने की कोशिश करता हूँ, पर वो वहां खोजता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो जाता है एक गिफ्ट शॉप में जाता है। उसे पता था कि उसके पापा जब ऐसा कभी होता था अपनी मम्मी को उसकी मम्मी को मनाने के लिए उनके लिए कार्ड खरीदते थे, और उस कार्ड पे क्या होता था, वो सोचता है कि शायद वहां कोई मीनिंग दिया हो। तो जब पापा माँ को खुश करना चाहते थे तो वे दुकान पर जाते और उनके लिए एक खास आई लव यू कार्ड लाते। शायद मुझे वहां जवाब मिल जाए। मुझे एक बहुत ही खास कार्ड चाहिए, बहुत ही खास कार्ड चाहिए जो मुझे बताए कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसमें इस बात का उत्तर होना चाहिए कि सच्चा प्यार क्या है। तो एक कार्ड पे उसको दिखता है, कार्ड पे बहुत कुछ लिखा होता है ना, है ना, बहुत कुछ लिखा होता है। तो एक कार्ड पे उसकी नजर जाती है और वो देखता है कि उस कार्ड पे क्या लिखा है? प्यारा है एक साथ दिन बिताना। वो क्या बोलते हैं कि प्यार का मतलब है कि आप एक साथ दिन बिताओ। वो बोलता है मेरे मम्मी पापा तो डेली इतना टाइम बिताते थे, पर उसके बाद भी वो क्या करते थे? झगड़ा ही करते रहते थे। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये तो नहीं हो सकता, कुछ और है इसका मीनिंग। दूसरा कार्ड देखता है तो दूसरे कार्ड पे क्या लिखा होता है? कौन पढ़ेगा दूसरे कार्ड पे क्या लिखा होता है? कोई बड़ा बच्चा? प्यार हाँ का जी, सृष्टि पढ़ी। ठीक है प्यार का सारा, आप पढ़ो। प्यार हाँ। का मतलब है कभी माफी ना मांगना। तो हमने तो अभी क्या जाना? क्या अभी हमने क्या बात करी थी कि अगर हमें कोई सुलह करनी होती है तो कैसे हो जाती है सुलह? माफी मांगने से। माफी हाँ, वेरी गुड रुड़की, जो हाँ वेरी गुड। तो माफी मांगने से, पर ये तो बोल रहे कि माफी मांगने से तो का मतलब प्यार है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो उसे ये भी आंसर नहीं लगता, ये दोनों से वो कन्विंस नहीं हो पाता कि ये तो नहीं है उसका आंसर। अब नेक्स्ट डे होती है। नेक्स्ट डे हम अपने फ्रेंड से कुछ कुछ शेयर करते हैं। हम अपने फ्रेंड से कुछ कुछ शेयर करते हैं, कभी कभी कोई बात या कुछ प्रॉब्लम है या कोई टीचर ने कुछ बोल। यस। आप कर, यस। अच्छा परिरुई आप भी करते हैं? यस। हाँ, तो वो भी अपने फ्रेंड से शेयर करता है। वो बोलता है कि मुझे ना क्या हो, उसका फ्रेंड पूछता है, उसका फ्रेंड कौन है? ये आशीष उसका फ्रेंड है। तो वो पूछता है क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? पिछले सप्ताह शिक्षिका दया ने कहा कि आज वह दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हैं और यह एक सच्ची कहानी है। तो वो उसको आशीष को बोलता है मुझे जानना है कि सच्चा प्यार क्या होता है। तो आशीष उसे बोलता है कि अरे तुम, वो टीचर एक है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, वो कह रही है कि वो हमें एक सच्ची कहानी बताएंगी। सच्ची कहानी किसके बारे में है? आस्था, मान, ब्लेसी, अभिनव, मुंह से पेंसिल निकालिए, कौन किसके मुंह में है? हाँ, यस बोलिए। प्यार हाँ, के सच्चे बाद प्यार के बारे में। कौन से प्यार के बारे में? सच्चे प्यार के बारे में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मानसी, जेकब करके कोई है, मुझे आवाज नहीं आ रहा है, कोई भी आंसर भी नहीं दे रहा है इधर। मानसी बेटा, आप भी आंसर नहीं दे रहे हो। अच्छा, वो कहाँ जा लेके जा रहे हैं उसको, सच्चे प्यार के बारे में बताने के लिए? आशीष कहाँ लेके जा रहा है, किसके पास? एक टीचर के पास। हाँ, टीचर के पास। वेरी गुड, टीचर के पास लेके जा रहे हैं। उसने कहा कि वह हमें बताएगी कि सच्चा प्यार कहाँ से आता है। तो वो एक टीचर के पास लेके जाते हैं। वो टीचर क्या बोलती है कि आपके आंसर्स किस में है? यह सच्ची कहानी उत्तरों की पुस्तक में। हाँ, ये कौन सी बुक है सच्ची कहानी की पुस्तक? बाइबल। वेरी गुड, यस। बड़े बच्चे बहुत साइलेंट हो गए अब एकदम से। अरे उसे लगता है, उसको ये बाइबल समझ में नहीं आती। वो देखता है, बोलता है अरे ये तो कोई शब्दकोश है, फिर से कोई डिक्शनरी है, अरे इसमें भी मुझे कुछ नहीं पता चलेगा।
हाँ, तो वो क्या बोलता है फिर, सबसे बड़ी सच्ची प्रेम की जो कभी भी कही गई और ईश्वर की पुस्तक बाइबल में पाई जाती है, तो तब उसे पता चलता है कि ये बाइबल है, ये ईश्वर की वो सच्ची पुस्तक है और इसके अंदर मुझे आंसर मिल सकता है। तो इसके अंदर एक आंसर क्या था, या कौन देख रहा है, कौन, किसका जन्म हुआ है, कौन पैदा हुआ है, मेंजर में कोई है? हाँ, यीशु। यीशु मसीह। वेरी गुड, यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुए। और वो क्यों पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? एक, हमारा बचाने के लिए, बचाने के लिए। हाँ, पूरी दुनिया को बचाने के लिए। पर कैसे बचाएंगे पूरी दुनिया को, कैसे बचाया उन्होंने? अपनी जान देकर। हाँ, अपने आप को क्रूस पे, हाँ, हमारे पापों के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। किसके लिए? हमारे पापों के लिए। वो तो सिनलेस थे, है ना, सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब क्या हैं, हम सब ने पाप किया हुआ है। हाँ, ये तो हम सबको बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ा दिया। अब आलोक को चढ़ा दिया, कोई मर गया, हमारे लिए किया, तो उसे लगा, मुझे लगा कि ये तो प्यार की कहानी है, तो ये तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई हमारे लिए मर गया हो, ये तो प्यार की कहानी नहीं हो सकती। आलोक उलझन में था, उसने सोचा था कि यह एक प्रेम कहानी होगी जिसमें हर कोई खुश होगा। लेकिन जब उसने मरने के बारे में सुना तो वह दुखी हो गया। अरे, मरने से प्यार का कैसे रिलेशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तब उसे, जब उस टीचर ने और बताया, तो उसे पता चला कि वह आपके पापों की सजा लेने आया। और बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया है, इसका मतलब कि हर कोई गलत काम करना चाहता है, और बाय नेचर हर कोई गलत काम करता है। क्या क्या होते हैं गलत काम, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बड़े बच्चे पढ़ सकते हैं? जी मैं माता पढ़ूं। पिता की बात ना मानना। हाँ, सृष्टि आप पढ़ लीजिए सारा, एक बार सृष्टि को चांस दे देंगे यहाँ पे। ओके ओके दीदी। हाँ, फिर मैं छोटे बच्चों से पूछूंगी, ध्यान से सुनना है, क्या क्या पाप है। हाँ, सृष्टि पढ़िए। माता पिता की बात ना मानना, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना और लड़ाई करना। रुड़की संडे स्कूल से मुझे बताएंगे क्या क्या है पाप, और परी और रूही भी बताएंगे इनके बाद। तो बात ना मानना और चोरी और कभी लड़ाई ना करना और धोखा देना। चोरी और लड़ाई करना है ना, कभी लड़ाई नहीं करना, नहीं कभी नहीं करेंगे तो फिर तो पाप नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। परी रूही रिपीट करिए। क्या, ये तो थोड़े से पाप है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, है ना। हाँ, परी रूही। माता पिता की बात ना मानना, झूठ बोलना, धोखा देना, लड़ाई करना और झगड़ा करना, चोरी करना और झगड़ा करना। हाँ, यस। सो मैंने भी कल रात अपनी माँ की बात नहीं मानी, तब उसे समझ में आया कि अच्छा, ये सब भी पाप होते हैं, और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। बिल्कुल। तो तब उसे, अरे कल तो मैंने भी अपनी मम्मी के साथ ऐसा ही किया था। यीशु ने हमारे लिए जो किया, वही इसे सबसे महान प्रेम कहानी बनाता है। सबसे महान, सबसे सच्ची प्रेम कहानी क्यों है? सबसे पहला, कि वो अपने मतलब के लिए नहीं, हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, है ना, क्योंकि हम लोग क्या हो, सिनर्स ना ठहरे और हमें नया जीवन मिले। ठीक है। और क्या था, और क्या था, क्या हो सकता है, क्यों, और क्या उनका प्रेम चेंज होता गया जैसे जैसे हमने उन्हें एक्सेप्ट किया, फिर हमने कुछ गलती करी, फिर हमने उन्हें उनकी बात नहीं मानी, तो नहीं, उनका प्रेम हमारे और हमारे मम्मी पापा के प्रेम की तरह चेंज नहीं होता है। उनका जिस 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 तरह से, जितना उन्होंने हमें पहले दिन प्रेम किया जब हमने उन्हें एक्सेप्ट किया, और उसके बाद तक, जब तक हम, टिल इटर्निटी, उनका प्रेम हमारे लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, पर थोड़ी बहुत तो, ओके,
लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एक मरा हुआ आदमी किसी की मदद कैसे कर सकता है। आपको पता है जब उन्हें क्रूसिफाई किया था उसके बाद तीसरे दिन वो जी उठे थे, तीसरे दिन वो जी उठे थे। तभी तो हम भी जी उठेंगे उनके साथ, है ना। उनकी बॉडी जो है वो मर गई थी या वो हो गई थी, पर उनका सोल जो था तीसरे दिन जी उठा था। इसलिए हमें भी पता है कि बॉडीली चाहे हम मर जाएंगे पर हमारा सोल जो है हमेशा इटर्नल है, हमारा सोल है ना, वो कभी नहीं मरेगा। अब उसके टीचर उसे और बाइबल के बारे में बताते हैं और बाइबल के कुछ जो है वर्सेस के बारे में बताते हैं। उसे बाइबल में कुछ वायदे दिखाए। अब जब तुमने यीशु को स्वीकार कर लिया है तो तुम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो और वह हमेशा तुम्हारा स्वर्ग पिता रहेगा। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हम हमेशा सुनते हैं ना ये वर्ड्स की, परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं और कभी हमें त्यागेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, उसे पता चला कि सच्चा प्यार परमेश्वर से आता है। सच्चा प्यार कहाँ से आता है? सच्चा प्यार कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। फिर वो, हाँ, उसे पता चला, वो खुश हुआ और वो अपनी मम्मी को बताने लगा इसके बारे में। और उसकी माँ ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वो चाहता था कि उसकी मम्मी को वो बताए कि उसको आज इतना इंपॉर्टेंट चीज पता चली है कि प्यार कहाँ से आता है और सच्चा प्यार उनके साथ कौन करता है। और जैसे ही उसने अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ जो है इस पे विश्वास करती है और इस पे बिलीव करती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे सच्चा प्रेम किया। पर यही खुशी वो अपने पापा के साथ बांटना चाहता था, पर उसके पापा इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके फादर बोलते हैं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर क्या होता है, फिर भी वो क्या करता है, वो अपने पापा के साथ वॉक पे निकलता है और फिर वो अपने मन में प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता, बहुत, आप, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं जानता हूँ कि तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो, मेरे पापा से, क्योंकि तुम भी उनके पापों के लिए मर गए। मुझे यह पता लगाने देने के लिए धन्यवाद कि सच्चा प्यार कहाँ से आता है। तो जब वो अपने पापा के साथ, उसके पापा मिलने आते हैं और वो अपने पापा के साथ भी ये चीज शेयर करता है, तो वॉक पे जाते हैं तो उसके जो फादर है ये एक्सेप्ट तो नहीं करते प्रभु यीशु मसीह को, पर वो जो है निरंतर अपने फादर के लिए प्रार्थना करता रहता है और क्या बोलता है कि आपने जैसे मेरे पापों के लिए आपने अपनी जान दे दी और आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, उसी तरह आप मेरे पापा से भी ऐसा प्यार करते हैं और आप उनकी चिंता करते हैं। फिर वो जब जाता है और वो जब आसमान में देखता है तो दो, जो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पिक्चर में, क्या हो रहा है? क्रूस बन रहा है। हाँ, सो क्रॉस बन रहा है। दो जो है एरोप्लेन्स आपस में क्रॉस करते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो क्रॉस के जैसा है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर रहे हैं और मैं बिल्कुल ठीक राह पे चल रहा हूँ, जो आंसर मुझे चाहिए था वो आंसर मुझे मिल गया है। तो आज हमने क्या सीखा है? मैंने तो एक चीज सीखी है, अगर लड़ाई होती है अगर लड़ाई होती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सॉरी बोल के आगे बढ़ना चाहिए, है ना। सॉरी बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ना। और अब एक एक मुझे बताएंगे और क्या सीखा है? परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हाँ, परमेश्वर हमसे अच्छा प्यार करता है, पर अगर हमारे घर में कोई हाँ, मानसी प्लीज बोलिए बेटा। हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। ओके, और अगर मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है घर में तो हमें क्या करना चाहिए अगर वो डेली लड़ाई करते हैं? हमें एक बार परमेश्वर से मानसी प्रार्थना बोलेगी। करनी चाहिए। हाँ, प्रार्थना करनी चाहिए मानसी, वेरी गुड, प्रार्थना। हमें, अब वो बड़े लोग हैं, अब हमारी बात तो वो सुनेंगे नहीं जब हम उन्हें बोलेंगे कुछ, तो हमें क्या करना चाहिए? सीक्रेट से जो हमारी प्रार्थना होती है, जो हम परमेश्वर से करते हैं, उसमें हमें सीक्रेट से इस बात को परमेश्वर के आगे रखना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं पर वो आपस में प्यार नहीं करते हैं, वो आपस में झगड़ते रहते हैं।
और घर का माहौल भी खराब हो जाता है। परमेश्वर प्लीज इन दोनों के दिलों में आप अपना सच्चा प्रेम डालें और करें कि हमारे मम्मी पापा कभी ना लड़े, कभी हमारे घर में अशांति ना फैले, है ना। तो हमें क्या करना है, सीक्रेट से प्रेयर करनी है उनके लिए। क्या हमारे को जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो हमारे मम्मी पापा को अलग अलग रहना चाहिए? नहीं। नहीं रहना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, सुलह करके एक साथ रहना चाहिए। कभी कभी मम्मी का ट्रांसफर हो गया, पापा का ट्रांसफर हो गया, कहीं जाना है, दादी नानी कोई बीमार है, तब थोड़े टाइम के लिए हम लोग अलग हो सकते हैं क्योंकि वो नीडेड है, सिचुएशन ऐसी है। पर मन मुटाव के साथ हमें आपस में अलग अलग नहीं रहना चाहिए, चाहे वो पापा मम्मी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। ओके। ओके। यस और नो? थम्स अप। हम्म। अच्छा, अगर हमारे घर में लड़ाई होती है, तो अगर हमारे बीच में लड़ाई होती है तो मम्मी पापा हमसे क्या बोलते हैं? हम उनसे सॉरी मांगते हैं। हाँ, तो हम भी अपने पेरेंट्स को कभी बोल सकते हैं ना। अगर हमें लगे कि मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि मम्मी पापा आप लोग आपस में सॉरी बोल के प्लीज इस बात को भूल जाइए, ऐसा बोल सकते हैं। यस यस। ये इतना तो हम बोल ही सकते हैं, चाहे हम छोटे भी हैं, इतना तो हमें अधिकार है बोलने का, है ना। तो आज हमने क्या सीखा, मम्मी पापा की अगर कभी भी लड़ाई होगी तो हम सीक्रेट से परमेश्वर के पास जाएंगे और सीक्रेट से प्रेयर करेंगे और सब कुछ ठीक करने की बात करेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, पर होगा। परमेश्वर हमारा सुनने वाला, देखने वाला और करने वाला परमेश्वर है ना, है कि नहीं? यस। यस। और क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है तो हमें अलग अलग रहना चाहिए? नहीं। नहीं, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। आपस में अगर कभी लड़ाई होती है हमें क्या करना है, सॉरी बोलना है, उस बात को भूल जाना है, परमेश्वर के सामने रखना है और आगे मूव ऑन करना है। तो परमेश्वर हमारा क्या हुआ, एक तो परमेश्वर हमारा सच्चा 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 प्रेम करने वाला है ना। सच्चा, जो कि बाइबल की पुस्तक में लिखा है, सच्चा प्रेम करने वाला। और वो क्या है हमारा, परमेश्वर क्या है हमारा? फ्रेंड। दोस्त। फ्रेंड। वेरी गुड मानसी, ये सारे बच्चे वेरी गुड। वो हमारा फ्रेंड है। तो अब आज की जो आपको वर्ड्स लर्न करनी है वो क्या है, कौन पढ़ेगा? कौन जी पढ़ेगा? मैं धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारे बच्चे रिपीट करेंगे, म्यूट करके ही आप सब रिपीट करेंगे, ठीक है। निशा मानसी पढ़िए आप बेटा। है पर प्रिय हम आपस में प्रेम रखे क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर में जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यूहन्ना 47। हाँ, एक यूहन्ना 4 का 7। तो अब मेरे पीछे पीछे स्लो से बोलेंगे। हमने आज प्रेम के बारे में पढ़ा, अमर प्रेम जो कभी चेंज नहीं होता है, जो हमारा यीशु मसीह ने हमसे किया। हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को इतने सालों पहले क्रूज पे चढ़ा दिया, उसका प्रेम कभी चेंज नहीं होता है, एटर्नल प्रेम करता है। तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे धीरे धीरे, हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में हम आपस में प्रेम रखें। प्रेम रखें। रुड़की से नहीं बोल रहे, मेरे पीछे पीछे आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है। एक यूहन्ना एक यूहन्ना 4 का 7। 4 का 7। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। निशा
ये आखिरी की प्रार्थना कौन बच्चा करेगा? मैं कौन करेगा? सृष्टि, सारा, सारा आप करोगे आज? सारा आप हो?